Hello everyone and welcome back to my channel. So this is class 9th Introduction to Financial Market and आज जो हम टॉपिक करेंगे इट इज यूनिट 9 सेटिंग गोल्स। गोल्स क्या है बेटा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है कि गोल्स को डिफाइन करना है तो ये डेफिनेशन जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, लेट मी हाईलाइट अगेन, ये डेफिनेशन आपको पेपर में लिखनी है। तो इसको मैं एक बार ही समझा देती हूँ। गोल्स क्या है? गोल्स एनीथिंग, गोल्स आप बोल सकते हो जो भी चीजें आपको जिंदगी में लाइफ में अचीव करनी है हम उनको गोल्स बोलते हैं। और उनके लिए, उनको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं? वी पुट एफर्ट्स ऑल्सो। सो दिस इज द डेफिनेशन कि गोल्स आर डिफाइंड एज थिंग्स वी वांट टू अचीव इन लाइफ टुवर्ड्स विच वी डायरेक्ट आवर एफर्ट्स। ठीक है, गोल्स आपके लिए, जैसे आपका गोल क्या है? अगर आपका गोल है कि आपको 100 मार्क्स लाने हैं इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट में, तो उसके लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। आपको एक पर्टिकुलर आपको एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली आपको अपना सिलेबस भी टाइमली कंप्लीट करना पड़ेगा। तो गोल्स नो डाउट आर अचीवेबल। ठीक है, अगर आप प्रॉपर प्लान बनाओ और उसको एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट करो मतलब कि जो भी आपने प्लान बनाया है उसको कन्वर्ट करो एक्शन में, तो गोल्स अचीव हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गोल्स आर नॉट अचीवेबल। नाउ, गोल्स को सेट करने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट है कि आपको लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने हैं। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल्स आप तभी अचीव कर सकते हो, जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको आपको एक स्मॉलर शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड करना है, तो लॉन्ग टर्म गोल्स आप इजिली अचीव कर लोगे। नाउ, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है? अभी मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म गोल्स को हमें डिवाइड करना है शॉर्ट टर्म गोल्स में। ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है कि शॉर्ट टर्म गोल्स, अगर आप छोटे छोटे गोल्स बनाते हो, ठीक है, जैसे सपोज एक आपका एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। आपकी बुक में, इसी बुक में इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट में 11 चैप्टर्स है। तो आपका लॉन्ग टर्म गोल है कि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो अब इसको अचीव करने के लिए आप शॉर्ट टर्म गोल्स बनाते हो कि आई विल बी कंप्लीटिंग वन चैप्टर एवरी सिंगल डे। वन डे में एक चैप्टर कंप्लीट करना है। तो अगर आप ऐसे हर डे एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करोगे तो 11 डेज में आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो सकता है। तो आपने ये शॉर्ट टर्म गोल्स बनाया, वन डे में वन चैप्टर करना है। तो आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है कि आपको 11 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, वो आप इजिली कंप्लीट कर सकते हो। तो इसलिए शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए जाते हैं कि जो ये लॉन्ग टर्म गोल है ये आप अचीव कर लो। राइट। नाउ, गोल स्टेटमेंट क्या होती है? इसको मैं एक बार रब कर देती हूँ बेटा। या व्हाट इज गोल स्टेटमेंट? गोल स्टेटमेंट का मतलब है, गोल स्टेटमेंट में 5 एलिमेंट्स होते हैं जिनको ध्यान में रखना है। वो 5 एलिमेंट्स कौन से हैं? इनको हम स्मार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये स्मार्ट नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिक होना चाहिए। S for specific, M for measurable, A for achievable, R for realistic, T for time bound। तो गोल्स जो है ये स्मार्ट होने चाहिए। तो ये स्पेसिफिक का मतलब क्या है, मेजरेबल का क्या है? स्पेसिफिक, ये तो पहले जनरल एक एक्सप्लेनेशन है, फिर मैं एग्जांपल के थ्रू भी आपको ये समझाऊंगी। ठीक है, तो स्पेसिफिक होने चाहिए गोल्स, जनरल नहीं होने चाहिए। मतलब आपको क्लियरली बताना चाहिए कि आपको क्या अचीव करना है। मेजरेबल भी होना चाहिए। मेजरेबल आप बताओगे कि गोल्स मेजरेबल है या नहीं, वो कैसे बता पाओगे? कि वी कैन टेल व्हेन वी हैव कंप्लीटेड, तो हम बोलेंगे हाँ ये गोल्स, फिर तब आप बोलते हो कि दे आर मेजरेबल। अचीवेबल, अगर हम उसको अचीव कर सके। रियलिस्टिक, रियलिस्टिक गोल्स रियलिस्टिक तब होते हैं जब आपके पास रिसोर्सेज हो उनको अचीव करने के लिए। ठीक है, टाइम बाउंड मतलब एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में गोल्स को अचीव कर लेना चाहिए। तो ये की एलिमेंट्स हैं गोल सेटिंग के, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। नाउ एक एग्जांपल से पहले समझते हैं। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। दिस नेशन शुड डेडिकेट इटसेल्फ टू अचीवमेंट, टू अचीविंग द गोल
बिफोर दिस डिकेड इज आउट ऑफ लैंडिंग अ मैन ऑन द मून एंड रिटर्निंग हिम सेफली टू अर्थ। तो नेशन का एम क्या है, एक गोल अचीव करना है कि बिफोर डिकेड इज आउट इंसान जो है वो मून में लैंड करे और सेफली अर्थ में भी आ जाए। तो अब देखते हैं इसमें ये 5 एलिमेंट्स में कैसे हमने इसको स्टडी करना है। स्पेसिफिक मेन क्लियरली बताया है कि गोल क्या है, गोल को स्पेसिफिकली बताया कि इंसान जो है वो ही शुड लैंड ऑन द मून और सेफली वो अर्थ में भी आ जाए। मेजरेबल, गोल मेजरेबल तब होगा जब मैन विल कम बैक ऑन द अर्थ, वापस ही शुड कम बैक आफ्टर ही लैंडेड ऑन अ मून। अचीवेबल तब होगा कि ये गोल बहुत टफ था लेकिन साइंटिस्ट ने इसको अचीव कर पाए, दे वर एबल टू अचीव। रियलिस्टिक तब होता है जब रिसोर्सेज हो, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे ये गोल कैसे रियलिस्टिक हो गया कि यूएस गवर्नमेंट ने कुछ रिसोर्सेज दिए थे ताकि ये गोल अचीव कर सके। टाइम बाउंड इसमें लिखा ना बिफोर डिकेड इज आउट, तो टाइमली ये गोल अकम्प्लिश करना है बिफोर दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड। नाउ अब हम एक फाइनेंशियल गोल का एग्जांपल लेते हैं। अभी तो हमने जनरल एक लिया था, तो जैसे ये वाली मैं स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ कि आई विल सेव 50,000 बिफोर 2015। तो इसमें क्या बोला है कि मैं 50,000 जो है 2015 से पहले सेव कर लूंगी ताकि एक नई व्हीकल में ले पाऊँ। और ये कैसे पॉसिबल होगा कि जब मैं 1000 पर मंथ 3 इयर्स तक कंटिन्यूसली सेव करूंगी पॉकेट मनी से। तो स्पेसिफिकली बताया है कि गोल क्या है। स्पेसिफिकली क्या बताया है, आई एम सेविंग मनी फॉर व्हीकल, क्योंकि मेरे को व्हीकल खरीदनी है। तो दिस इज माय स्पेसिफिकली आपने बताया कि व्हीकल के लिए मैं पैसा सेव कर रही हूँ। मेजरेबल कैसे है कि जब मैं 50,000 सेव कर लूंगी तो मेजरेबल है, तो गोल अचीव हो जाएगा। और अचीवेबल कैसे है, तो अचीवेबल कैसे है कि जब 1000 पर मंथ सेव कर लूंगी 3 इयर्स तक। एंड रियलिस्टिक भी है क्योंकि आई कैन सेव 1000 पर मंथ, ठीक है। एंड टाइम बाउंड बताया कि हमें 2015 से पहले सेव करना है। अब अनअचीवेबल गोल्स के एग्जांपल बताएं। अगर मैं ये बोलूं कि मैं 50,000 रुपीज सेव करूंगा इन नेक्स्ट 3 इयर्स बाय सेविंग 1000 एवरी मंथ, ठीक है। क्यों ये अनअचीवेबल गोल्स है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक पर्पस नहीं बताया कि आपने व्हीकल के लिए खरीदना है। क्लियरली नहीं बताया ना इसमें, आपने सिर्फ बोला मैंने पैसे सेव करने हैं, पर ये नहीं बताया किस पर्पस के लिए करने हैं, स्पेसिफिक नहीं बताया। जैसे ऊपर बताया था व्हीकल के लिए कर रहे हो, तो ये गोल अनअचीवेबल है ये वाला, ठीक है। तो इस तरह और भी एग्जाम्पल दिए। अब है हाउ यू विल, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर अचीवेबल गोल्स। तो गोल्स जो है इट शुड बी सेट एज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं वो मेंटल ब्लॉक्स है। अगर आप पहले ही बोलो नहीं नहीं मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मैं फाइनेंशियल मार्केट में 100 मार्क्स नहीं ला सकता, दिस इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट, मेंटल ब्लॉक है। इफ यू पुट एफर्ट्स, आप एक टाइम टेबल बनाओ, एक स्केड्यूल बनाओ, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल भी वर्ड आप देखोगे ना बेटा, इम्पॉसिबल, तो उसमें भी अगर हम इसको ब्रेक करें ना तो क्या होता है, आई एम पॉसिबल। इसलिए नेगेटिव स्टेटमेंट्स जो हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। हमें गोल्स को जो सेट करते हैं वो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट की तरह सेट करना चाहिए। आई कैन डू दिस, आई कैन वर्क हार्ड, आई कैन अचीव दिस गोल, राइट। एंड शॉर्ट टर्म गोल्स जो है वो हमें हेल्प करते हैं ताकि हम लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव कर सकें। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक जो आप गोल सेट करते हो वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए दूसरे गोल से, राइट। जैसे मैंने अगर अभी आपको बताया कि आ, आपको 100 मार्क्स लाने हैं, आपका गोल है फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है। और मैथ्स में भी आपको यू हैव टू गेट गुड मार्क्स, आपने टारगेट बनाया कि अबव 95 आने चाहिए। तो अब ये ना हो कि आप इस गोल के लिए, ठीक है, आपके जो गोल्स हैं आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करें। यानी आप सिर्फ सारे जो एफर्ट्स है फाइनेंशियल मार्केट के लिए लगा रहे हो और मैथ्स के लिए आपके पास जो है आप टाइम ही ना बचे। आपको टाइम इस तरह एलोकेट करना चाहिए कि आपके ये दोनों गोल्स आप अचीव कर सको।
जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, योर गोल मे बी टू बिकम अ प्लेयर इन द इंडियन क्रिकेट टीम सिंस यू हैव साउंड टेक्निक, हाउएवर यू आर लेजी टू गेट अप इन द मॉर्निंग टू ट्रेन योर फिटनेस। तो बेसिकली एक गोल दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए, और प्रायोरिटीज असाइन करिए। ठीक है, आप सारे गोल्स एक साथ तो नहीं अचीव कर सकते, तो आपको प्रायोरिटी भी करनी है। जैसे अगर आपको मॉर्निंग वॉक में भी जाना है आप, ठीक है, एंड आपको पढ़ना भी है, आपको मूवी भी देखनी है, आपको थोड़ा सा चिट चैट भी करना है फ्रेंड्स के साथ, तो आपको देखना चाहिए कि प्रायोरिटी क्या है इस समय। अगर एग्जाम बिल्कुल आ गए हैं तो आई थिंक आपको सोशल मीडिया से टोटली कट ऑफ हो जाना चाहिए, अलूफ हो जाना चाहिए। प्रायोरिटीज असाइन करने चाहिए कि इस समय क्या आपके लिए जरूरी है, राइट। और वो गोल पे आपको फोकस करना चाहिए जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, नाउ अचीविंग गोल्स, प्लान करना चाहिए आपको ताकि आप गोल्स अचीव कर सको। सो बहुत ज़रूरी है कि गोल्स को अचीव करने के लिए प्लान बनाना चाहिए, और लेकिन सिर्फ प्लान ही ना हो, उस प्लान को आपको एक्शन में कन्वर्ट करना चाहिए। और एक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जब हम गोल्स को अचीव करने के लिए हम कुछ एफर्ट्स करते हैं, राइट, हार्ड वर्क करते हैं। नाउ समरी, गोल्स आर थिंग वी वांट टू अचीव इन लाइफ। गोल स्टेटमेंट में 5 एलिमेंट्स होते हैं। कौन से? स्मार्ट गोल्स। S for specific, M for measurable, A for achievable, R for realistic, and T for time bound. So this is all in this particular video. In the next video, I'll be continuing with unit 10. Till then, stay tuned to my channel. Thank you for watching the video.